सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 में, जो कि है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 8.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 8.1 में हमें बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन ज्ञात करना है। व्यवकलन यानी कि घटाव। तो बेसिकली इस प्रश्नावली में हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ना एवं घटाना है। और बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम बीजीय व्यंजकों अथवा केवल व्यंजकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो पदों से मिलकर बने होते हैं, और जो पद होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो चर एवं अचर के गणितीय संक्रियाओं के द्वारा बने होते हैं। अब चर क्या है? किसी भी पद में चर जो है वो अल्फाबेट्स के रूप में होते हैं, जैसे x, y, z इत्यादि के रूप में। इनका मान जो है हमेशा बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसे चर या वेरिएबल कहा जाता है। और अचर जो है संख्याओं को कहते हैं, जैसे 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 है। ये सारी जो संख्याएं हैं इनका मान चूंकि निश्चित होता है तो इसे हम अचर कहते हैं। तो चर और अचर के गणितीय संक्रियाओं से पद बनते हैं, और पदों के मिलने से जो है बीजीय व्यंजक बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। जब हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे तो हम समान पद को समान पद के साथ जोड़ेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे 7x² - 4x + 5 एवं 9x - 10 को जोड़ना है। तो पहले मान लिया जाए इसको ऊपर वाले जो हमें व्यंजक दिए गए थे वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। नीचे देखिए 9x - 10 दिया गया था, तो ये x के सामने लिखाएगा। जैसे यहाँ पे 4x था, यहाँ पे 9x है, तो ये समान पद हो गए, तो इसको इसके सामने रखना है। और जो अचर थे यहाँ पे, जैसे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 और 10 को एक साथ रखा गया है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि 9 बड़ा है 4 से, तो 9 में से 4 गया 5x, और ये जो है यहाँ पे 7x² रह जाएगा। ठीक है, तो ये 7x² प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का, क्योंकि 10 यहाँ पे बड़ा है। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। आइए हम सीधे प्रश्नावली में चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, एक एक करके सबको हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें 3 व्यंजक दिए गए हैं, AB - BC, फिर BC - CA, और फिर CA - AB। इन तीनों को हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है, यानी जोड़ना है। तो आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो इस तरह से करेंगे, AB - BC, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि जोड़ना है तो प्लस का साइन, फिर है BC - CA, फिर जोड़ का निशान, और अगला है CA - AB। ठीक है, आगे इसका ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे, तो ये AB - BC, और यहाँ पे देखिए प्लस 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 ही रहेगा BC। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस CA, यहाँ पे प्लस 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 CA होगा, और प्लस माइनस माइनस AB। यहाँ पे आप देखें एक AB जो है प्लस में है, एक AB माइनस में है, कट जाएगा। एक BC यहाँ पे माइनस में है, एक BC यहाँ पे प्लस में है, कट जाएगा। CA यहाँ एक जो है माइनस में है और एक CA जो है प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। कुल मिला के हमारा कितना आएगा? 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो 0 आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा आप इस तरह से कर सकते थे। देखिए, पहला है जैसे AB - BC, फिर क्या है? BC - CA, तो BC को यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, क्योंकि समान पद एक साथ लिखा जाएगा, और -CA है, तो यहाँ पे तो CA था नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं -CA। क्लियर है? उसके बाद देखिए फिर क्या है? CA - AB, तो यहाँ पे जो है -AB इसके नीचे लिखाएगा,
और Ca चूंकि प्लस में है तो यहाँ पे लिखाएगा प्लस Ca, और हम इन सबको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक Ca क्या हो गया, माइनस प्लस कट जाएगा यहीं पे, ठीक है। माइनस Bc प्लस Bc यहीं पे कट जाएगा, और AB एक प्लस में और AB एक माइनस में, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या नीचे, 0 आंसर, ठीक है। और इसी का अब दूसरा नंबर हल करते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारा है पहला नंबर में a माइनस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, इसे ब्रैकेट में आप रख ले, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लस जो दूसरा वाला दिया गया है b माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है। प्लस तीसरा वाला जो है c माइनस ए प्लस ए सी, क्लियर है। अब इन सब का ब्रैकेट रिमूव कर लें आप। तो पहला तो एज इट इज रहता है a माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस 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 बी सी, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस सी प्लस माइनस माइनस ए और प्लस 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 ए सी, क्लियर है। यहाँ देखिए a जो है एक प्लस में है और एक a जो है माइनस में है, तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस बी, यहाँ भी एक प्लस बी है, तो माइनस प्लस कट जाएगा। और यहाँ देखिए c एक माइनस में और c एक प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा है AB और प्लस यहाँ पे बचा है BC और प्लस यहाँ पे बचा है AC। तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC, ये बच जाता है। तो ये होगा हमारा उत्तर, क्लियर है। अब आते हैं तीसरा नंबर में, इसका भी योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो व्यंजक दिए गए हैं पहले इनको इस तरह से लिखेंगे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, और यहाँ पे फिर प्लस का साइन दे करके क्या है, देखिए 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 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 5 प्लस 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 7pq प्लस माइनस माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए जो समान पद होंगे उनको उन्हीं के साथ जोड़ना या घटाना होता है। तो यहाँ पे देखिए p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो पहले इन दोनों में ध्यान दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है एक और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन जो बड़ा होता है उसका होता है। तो यहाँ पे 3 बड़ा है तो माइनस का साइन ही रहेगा, 3 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी कि केवल p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी 3pq है और यहाँ पे 7pq है, मतलब पद दोनों में समान है, pq। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि 7 बड़ा है। तो 7 में से 3 चला जाएगा, कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना होगा आपको, 7 में से 3 गया 4pq, ठीक है। और ये दोनों पद समान है, 4 और 5, तो 4 5 मिलकर के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आंसर होगा माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9, ये क्या है, 9 है। इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं इसी का चौथा नंबर में। यहाँ पद जो है इस तरह से दिए गए हैं, पहला है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस फिर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको अलग ब्रैकेट कर लिया। जहां जहां पे कॉमा है वहां वहां से समझिए अलग अलग व्यंजक हैं। प्लस यहाँ पे देखेंगे n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, फिर प्लस ये सब एक ही में है, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 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 ही होगा, यहाँ पे सारा प्लस में ही है, तो प्लस में देते चलते हैं, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, प्लस l स्क्वायर।
इन सब में कहीं पे भी माइनस है ही नहीं है, तो सब प्लस में ही रहेगा। प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा आगे जाकर के। अब जो जो समान पद हैं उनको एक साथ पहले लेंगे, जैसे एल स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी एल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर हो जाएगा, 2l स्क्वायर। अब एम स्क्वायर में देखते हैं, यहाँ भी एम स्क्वायर, यहाँ भी एम स्क्वायर, और कहीं पे एम स्क्वायर है नहीं है, तो प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर की बात करें, यहाँ भी एन स्क्वायर, यहाँ भी एन स्क्वायर, 2 बार है तो 2n स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब हमारा बचा क्या क्या, देखिए 2lm है, 2mn है, ये दोनों तो अलग अलग हैं सारे, तो 2mn लिखाएगा, और प्लस क्या है 2nl, क्या है 2nl। अब आप अगर ध्यान दें तो इन सब में 2 लगा हुआ है, सबके आगे में 2 है, 2 सबके आगे लगा हुआ है, यानी कि ये कॉमन है, तो कॉमन वाले को इस बार हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं और बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। समझ में आ गया। सबका 2 जो है हमने बाहर इकट्ठे एक साथ रख लिया है। अगर आप इसे बाहर निकालना चाहेंगे तो हो ही जाएगा, 2 सबके साथ गुना होकर निकलेगा, 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। बात तो वही है। इस तरह से जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे है 2 का ए नंबर, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो इतना में से ही घटाना है, तो इसको पहले लिखना होगा। चलिए हल करते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इतना में से हमको घटाना है, तो घटाव का निशान लगाएंगे। किसको घटाना है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 3b प्लस 12 को। ठीक है, ये 3b लिखा हुआ है। आगे देखिए, इसको ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो पहला तो एज इट इज उतर जाता है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब यहाँ सब माइनस से गुना होके निकलेगा, माइनस प्लस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले a और a को खाली देखिएगा, केवल a होना चाहिए। यहाँ 12a है और यहाँ 4a है, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस वाला साइन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, 12 है तो प्लस का ही साइन रहेगा। 12 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 8a। ठीक है, अब ab में आते हैं, यहाँ भी ab यहाँ भी ab। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, साइन किसका होगा माइनस का, क्योंकि एक जगह 9ab है जो माइनस में है और एक जगह 7ab है जो प्लस में है, तो 9 जो है 7 से बड़ा है तो इसी का साइन रहेगा। 9ab में से 7ab जाएगा, 9 में से 7 गया 2ab बचेगा, कितना बचेगा 2ab। जो जो अंडरलाइन कर चुके हैं वो हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं b और b में देखते हैं, यहाँ 5b यहाँ 3b, 5b प्लस में 3b माइनस में, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का होगा क्योंकि 5 3 से बड़ा है, 5 में से 3 गया 2b। ठीक है, अब यहाँ माइनस में 3 यहाँ माइनस में 12, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन माइनस का ही होगा, 12 3 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है। 2 का b है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। तो इसमें से
इसको घटाना है तो पहले जो है 5xy माइनस 2yz z माइनस 2zx प्लस 10xyz ये लिखेंगे। और इसमें से चूंकि हमें घटाना है तो माइनस का साइन देंगे। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। पहला वाला तो एज इट इज उतर जाता है। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब माइनस से गुना होगा, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 3xy माइनस प्लस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx। चलिए, तो आगे आप देखेंगे जो समान पद है xy वाला, तो यहाँ xy है, यहाँ भी xy है। एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का ही होगा क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। 5 में से 3 जाएगा, 2xy आएगा। ठीक है, yz को देखिए केवल yz होना चाहिए, तो यहाँ yz, यहाँ भी yz है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन भी माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों ही माइनस में है। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7yz ये हो गया। अब zx की बात करते हैं, तो यहाँ भी zx है और यहाँ पे भी zx है, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस का होगा क्योंकि 2 से बड़ा है 7। 7zx में से 2zx जाएगा, 5zx बचेगा और ये बचा हुआ है 10xyz, तो ये भी आपको लास्ट में लिख देना है। 10xyz भी लिखाएगा। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। क्लियर है। चलिए 2 का सी में है, इतना में से जो है इसको घटाना है, इसको लिख लेते हैं डायरेक्टली। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इतना में से हमें क्या करना है, घटाना है। इसको 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को। ठीक है, अब इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या होगा, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq, जो पहला वाला है ब्रैकेट के अंदर वो सब एज इट इज उतर जाएगा। माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अब देखिए ये सारा का सारा जो बाहर निकलेगा माइनस से गुना होकर निकलेगा, तो माइनस प्लस माइनस 4p स्क्वायर q माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे और आगे बढ़ाते हैं। पहले हम यहाँ पे p स्क्वायर q को लेते हैं। यहाँ पे p स्क्वायर q है, यहाँ पे भी p स्क्वायर q है। एक है देखिए प्लस में, एक है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 5 में से 4 गया 1, तो 5 वाला साइन ही रहेगा, प्लस वाला ही साइन रहेगा। तो 5 में से 4 गया तो केवल 1 बचेगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, p स्क्वायर q खाली रह जाएगा। चलिए अब पी क्यू स्क्वायर को लेते हैं। यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी पी क्यू स्क्वायर, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साइन माइनस का ही रह जाएगा। 5 2 कितना, 7 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं पी क्यू में, तो यहाँ देखिए पी क्यू, यहाँ पे भी पी क्यू, और कहीं पे पी क्यू तो है नहीं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों ही प्लस में है, तो 8 पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब केवल यहाँ पे हम क्यू को लेते हैं। केवल क्यू वाला कौन कौन है, देखिए यहाँ पे 11 क्यू और यहाँ पे 7 क्यू, तो दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन माइनस का ही रहेगा, तो 11 7 कितना होगा, 18 क्यू हो जाएगा।
अब आप P वाले को ले लीजिए, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है। देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस साइन जो बड़ा होगा उसका, तो प्लस वाला यहाँ पे बड़ा है 8, तो 8P में से 3P चला जाएगा, कितना बचेगा 5P। ठीक है, अब हमारा नंबर वाले को लेते हैं। यहाँ देखिए 18 है और यहाँ है 10, तो 18 10 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में ही है, तो 18 10 हो जाएगा 28। क्लियर है। इस तरह से यही हमारा आंसर होगा, इसमें और कोई यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, सारा का सारा हमने अंडरलाइन कर ही लिया है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया आंसर। कोई जरूरी नहीं है कि पी स्क्वायर क्यू को पहले लिखा जाए, आप चाहते तो पहले 28 को भी लिख सकते थे, 18 10 28 पहले। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी समान पद को आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, वो जो है आपका आंसर में ये मिलना चाहिए, इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे प्लस साइन, ये होना चाहिए। आगे पीछे आप जरूर से लिख सकते हो, लेकिन जो माइनस में है वो माइनस में रहना चाहिए, जो प्लस में है वो प्लस में मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.1 यहाँ पे हो चुका है हल। थोड़ा डिस्टरबेंस रहा क्योंकि पास में ही कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। अगर वीडियो लेसन पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।